जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 16 मई है, मतलब 61 = 7 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ आज संध्या वेला में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल जो गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैं सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ, 1-2 दिनों से ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं ये आंटी जी के चैनल पे अपना कोशिश करती हूँ रेगुलर ही सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी सत्संग ही इतने सारे करते हैं संगत जी, और गुरुजी का आदेश भी आता है, तो मैं रेगुलर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और आंटी जी मेरा सत्संग अपलोड भी करती हैं संगत जी, जिसका मैं आंटी जी को कोटि-कोटि शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी को भी शुक्राना, गुरुजी मेरा सत्संग शेयर करवाते हैं, इसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों से कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, थोड़ा मन सही नहीं है, इसलिए अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी का मैसेज तो आता है शुक्राना शेयर करने के लिए, लेकिन संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना क्या शुक्राना शेयर करूं, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है ना संगत जी कि अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। संगत जी, आज दोपहर में बहुत कुछ घटनाएं घटने वाली थी, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल मेरी सास से, अपनी माँ से वो बात करने गए थे। कुछ उनको संगत जी, जैसे कि मैं पहले ही सत्संग में आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों पे बहुत सारा कर्जा है, लोन है, और शॉप भी मेरे हस्बैंड अंकल के गुरुजी ने खुलवाई है, उसका भी खर्चा है, उसमें भी सामान कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, और घर का भी खर्चा है संगत जी। तो कुछ मैनेज नहीं हो रहा है संगत जी। तो मांगने वाले, जिनसे लोन लिया गया, कर्ज लिया गया, वो मांगने वाले तो नहीं सुनेंगे ना, वो किसी के, वो क्यों समझेंगे संगत जी हमारी परिस्थिति, वो तो अपना मांगेंगे ना। तो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान थे, मैंने पहले सत्संग में बताया हुआ था, तो उन्होंने मेरी सास से जाके इतना बोला कि आप मुझे, आपके पास इतनी जायदाद है, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक प्लॉट दे दो, मैं उसको बेच करके अपना कर्जा उतार लूँगा, मैं आपको कुछ नहीं, मैं अपना कुछ नहीं चाहता, आपके पास तो हज़ारों प्लॉट हैं, अगर उनमें से एक दे दोगे ना तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और फिर मैं आपका कोई भी, आपका आधा जायदाद, आपका हिस्सा क्या, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। तो वो जा रहे थे संगत जी, एक्चुअली वो इस बीच रेगुलर कह रहे हैं, और मेरी सास ना कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है, उनको अपनी लालच है हर चीज़ों की। तो संगत जी, आज मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि कुछ होने वाला है, अपने आप संगत जी कुछ सही महसूस नहीं हो रहा था। तो जब आज मेरे हस्बैंड अंकल बात करने जा रहे थे तो ना मुझे अजीब सा डर लग रहा था संगत जी। तो मैं गुरु जी के आगे अरदास करने लगी, गुरु जी मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है, मुझे जब ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ होने वाला। संगत जी, जब ऐसी अजीब सी फीलिंग मुझे आती है ना, तो 100% कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होता ज़रूर है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो ज़रूर जाता है। तो संगत जी, वही फीलिंग मुझे फिर से आ रही थी आज। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी मंदिर पे खड़े होकर, गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल नीचे बात करने गए हैं अपनी माँ से, अब आप देख लेना गुरुजी, कुछ ऐसी बड़ी आफत ना आए, कोई मुसीबत ना आए गुरुजी, क्योंकि मुझे कुछ ठीक एहसास नहीं हो रहा है, प्लीज़ संभाल लेना गुरुजी। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ आफत नहीं हुई संगत जी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, प्लीज़ गुरुजी सब संभाल लेना। तो संगत जी, फिर मैं वही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ गई अभी, हालांकि ये बात दोपहर की है संगत जी। है, मेरे हस्बैंड अंकल घर आए थे शॉप से खाना खाने के लिए, दोपहर का लंच करने के लिए, फिर वो चले गए, तब मैं अभी थोड़ा-सा, उसके बाद संगत जी मन नहीं लग रहा था, तो अभी मेरे को गुरुजी ने याद कराया कि नहीं, तूने कहा था शुक्राना करेगी, कर। तो हाँ गुरुजी, वो जो मुझे करना ही था, बस खुद को प्रिपेयर और तैयार कर रही थी शुक्राना करने के लिए। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी घटना होने से बचा लिया, एहसास हो रहा था कुछ होने वाला है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने कुछ भी बहुत गलत लड़ाई झगड़ा होने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना और है कि आज जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, कुछ होने वाला है। संगत जी, ये होता है ना, तो कुछ ना कुछ होता है, एक गट फीलिंग आती है। तो संगत जी, भी मेरी मदर का भी फ़ोन आया मायके से। तो जिस वक्त दोपहर मुझे एहसास हो रहा था, तो उस वक्त मुझे मदर का मतलब मायके का तो कोई हाल पता नहीं था ना संगत जी। लेकिन अभी शाम में मेरी मदर ने मुझे फ़ोन करके बताया, अभी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, इससे कुछ देर पहले मेरी मदर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि अभी आज वो उनको अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई घटना घटने वाली है। तो अचानक से ना वो जीने पे वो किसी काम से छत पे गई और वो जीना नीचे उतर रही थी जीने से, तो उनका पैर स्लिप हो गया और 2 जीने से वो नीचे गिर गई संगत जी। देखिए संगत जी, मुझे आज एहसास हो रहा था कि कुछ तो कहीं होने वाला है, और मैं समझ रही थी कि ससुराल में मेरे हस्बैंड को कुछ होने वाला है। यहाँ तो होने वाला था ही संगत जी, मायके में भी कुछ होने वाला था। इसीलिए मुझे एहसास हो रहा था संगत जी, पर गुरुजी ने मेरी माँ का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। वो 2 जीने से गिरी, पता नहीं उनकी कमर में लगी है संगत जी चोट, और पता नहीं इससे बड़ा क्या उनके साथ होने वाला संगत जी, जो टल गया। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपने मेरी माँ को लाइफ ब्लेस करी, बचा लिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि संगत जी मैंने ये क्यों बोला लाइफ ब्लेस करी, गिरने का मतलब ये नहीं होता लाइफ ब्लेस करना, गिरने का तो गुरुजी ने चोट से बचाया। नहीं संगत जी, उनका गिरना मतलब उन पे मारण क्रिया संगत जी, उन पे मारण क्रिया, उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले, मेरी माँ के मतलब मेरे मायके में मेरी चाची लोग जो मायके में रहती है, चाची सास तो करती है, पर मायके की जो चाची है ना संगत जी, वो बहुत ब्लैक मैजिक करती है मेरे पापा मम्मी को मारने के लिए संगत जी। तो वो ऐसी इसी तरीके से ब्लैक मैजिक करती है। वो गुरुजी ने बहुत छोटे में कष्ट काटा है। हर बार गुरुजी मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, बचाते हैं संगत जी। और गुरुजी ने साफ साफ सबका चेहरा बता रखा है, दिखा रखा है, सब बता रखा है गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आज आपने फिर से मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस क्यों ने बचाया। रक्षा करना गुरुजी, ऐसे मेरे माता पिता की रक्षा करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और आपने यहाँ जो लड़ाई झगड़ा बचा उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, हाँ, पर ऐंठनबाजी थोड़ी हुई थी, और मेरे बारे में मेरी सास बहुत गंदा गंदा मेरे हस्बैंड से बोल रही थी। मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ का जवाब दिया, लेकिन वो बहुत गंदा गंदा बोल रही थी कि जो मैं बोल भी नहीं सकती। अब गुरुजी मैं थक गई हूँ। मेरे हस्बैंड ऊपर आए, रोए, फिर से रोए। वो कह रहे हैं ये लोग तो देने को कुछ तैयार नहीं है, कहाँ से पैसा लाया जाए, कैसे कर्जा उतरे। गुरुजी प्लीज़, अब हम लोग तंग आ चुके हैं गुरुजी, प्लीज़ अब और परीक्षा मत लो प्लीज़ गुरुजी। इसीलिए संगत जी कई दिनों से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बहुत मन उदास है, घर की परिस्थिति ठीक नहीं है संगत जी। एक इतने सालों बाद एक शॉप खोली है संगत जी, गुरुजी उस पे भी अब मुसीबत आ रही है संगत जी। जैसे पहले अच्छे से थोड़ा बहुत ही सही अच्छे से आमदनी हो जाती थी संगत जी, अब कुछ दिन से वो भी नहीं अच्छे से हो रही है संगत जी। अब मेरे गुरुजी ने बताया है कि तेरे मायके की औरत है, वो तेरे पति की दुकान बंधवा रही है, बंधवाना चाहती है। तो मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी कष्ट काटते हैं। गुरुजी ने आज मुझे सत्संग शो कराया है कि उसने तेरी पति की दुकान बांध दी है, तो सत्संग सुन, कष्ट कटवा लो। तभी वो सत्संग मैंने नहीं सुना है संगत जी, क्योंकि मेरे को लगा पहले मैं शुक्राना कर दूँ, क्योंकि बार बार टल रहा है शुक्राना, तो शुक्राना कर दूँ, फिर मैं तुरंत उस सत्संग को भी सुनूंगी, और मुझे पता है सुनते ही गुरुजी कष्ट कटवा देंगे। लेकिन संगत जी मैं क्या करूं, मेरा हस्बैंड पागल हो रहा है संगत जी। वो कहते हैं मैं फांसी लगा लेंगे, तो एक बीवी क्या करेगी, वो कितना सब्र करेगी। मैं गुरुजी टूट रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी अब इतनी परीक्षा मत लो कि गुरुजी देर हो जाए। संगत जी पता है, मैं इतनी बदकिस्मत हूँ ना संगत जी कि मैं मर भी नहीं सकती। हाँ संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाके मर भी नहीं सकती। इतना दुखी हूँ अपने जीवन से संगत जी। कर्जा है, लोन है, आसपास के लोग परेशान करते हैं, पूरी बिरादरी में हम लोग को बदनाम करके रखा है। कोई हम लोग से बात तक करना पसंद नहीं करता संगत जी। समाज में कोने कोने में क्या ननिहाल, क्या मायका, क्या ससुराल, कैसे जिए संगत जी, कैसे जिया जाए, आप ही बताइए। तो गुरुजी के सहारे ज़िंदगी कट रही है, जैसे तैसे रोग आके हंसते रोते जैसे तैसे, कि कभी नहीं कभी तो गुरुजी इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे, इसी होप के साथ ज़िंदगी काट रही हूँ संगत जी। लेकिन अंदर से बहुत दुखी रहती हूँ, बहुत दिन भर रोती रहती हूँ, और सत्संग में कभी नहीं शो करती कि मेरा दिल में कितना दुख है। लेकिन संगत जी आज मैं टूट रही हूँ संगत जी, मैं इसीलिए शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ
संगत जी मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैंने बोला ना कि मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि संगत जी मैं अपने माता-पिता की सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरे पापा जॉबलेस हैं और संगत जी जॉबलेस क्या, वो बहुत एजेड हो चुके हैं। उनकी जॉब होती भी तो वो कर ना पाते संगत जी, वो हिसाब-किताब सही से नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग इतना नहीं अच्छे से काम करता है संगत जी अब। तो मेरे माता-पिता की ज़िम्मेदारी भी मेरे पति ने उठा रखी है, वो ही उन्हें हर मंथली खर्चा देते हैं कि नहीं मैं ही आपका दामाद हूँ, मैं ही आपका बेटा हूँ। इसका तो मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने एक अच्छा जीवन साथी दिया, लेकिन अगर वही जीवन साथी भी टूट रहा है, वो भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, तो क्या करें? तो संगत जी मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाके मर भी नहीं सकती। फिर मेरे माँ-बाप को कौन सँभालेगा संगत जी, कौन सँभालेगा? भाई नहीं है, बहन नहीं है, सिंगल चाइल्ड हूँ संगत जी। और या तो फिर संगत जी मेरे मायके वाले लायक होते, उनके भाई मायके वाले क्या लायक है संगत जी, मायके वाले तो मेरे माता पिता पे मारण क्रिया कर रहे हैं, कोई तो नहीं है ना संगत जी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। गुरुजी आपके भरोसे हूँ, आप जानो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप महाशिव हो, आप तो चुटकी बजा के सब कुछ करवा सकते हो, पर ठीक है गुरुजी, कर्म है काटने हैं। पर गुरुजी बस करो, अब नहीं सहा जा रहा संगत जी। कल मेरा फिर आपा खोया शाम में, ये चाची सास में ये फिर से ब्लैक मैजिक के सामने मेरे घर, मेरी आंखों के सामने मेरे कपड़े शमशान, मेरे कपड़े चुरा के जला रही है संगत जी। मैं कुछ नहीं कर सकती, देख लीजिए संगत जी, गुरुजी के मना कर देते हैं बोलने को, लेकिन संगत जी कल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कल मैंने फिर रिएक्ट किया संगत जी। उसका परिणाम यही हुआ कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों को तो आज भी सेम चीज़ करनी है संगत जी। बस संगत जी बस यही है कि गुरुजी के सहारे हूँ। सॉरी संगत जी, आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। गुरुजी आपके ही सहारे हूँ, आप ही इन्हीं चीज़ों से बाहर निकालेंगे बस, और मैं कुछ नहीं कह सकती गुरुजी, आप जाने, आपका काम जाने, आप भी निकालने वाले हो, बचाने वाले हो। गुरुजी आप कहते हो मैं इन लोगों का चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा, गुरुजी मुझे माफ़ करना, पर मैं इस सत्संग के माध्यम से एक बात बोलूँगी गुरुजी, इंसाफ से मेरा भरोसा उठ गया है गुरुजी, अब मेरे को नहीं है इस बात पे भरोसा गुरुजी, मुझे माफ़ करना। हाँ मुझे इस बात का भरोसा है कि आज नहीं तो कल मेरे दिन बदलेंगे, आप मुझे इस नर्क से बाहर निकालोगे, आप मेरे को एक खुशनुमा ज़िंदगी दोगे मेरे पति के साथ, मेरे माँ बाप को भी संभालोगे, लेकिन बुरे लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी, इस बात का गुरुजी अब मुझे विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास उठ चुका गुरुजी। मेरे ये जो सास ससुर मुझ पे तंत्र कर रहे हैं गुरुजी, ये तो मुझे अभी मिले हैं। मैं छोटी सी थी, बचपन से मुझ पर मेरी मामी मायके से, ननिहाल से संगत जी, और फिर मेरी सास सॉरी संगत जी, मेरी चाची जो मेरे मायके में, वो तो मुझे बचपन से कर रहे हैं, आज तक उनके ऊपर कर्म नहीं आया संगत जी। आज भी संगत जी कर रहे हैं, मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, वो लोग की एज होने लग गई संगत जी। मेरी सास से तो मैं 5 साल पहले मिली हूँ संगत जी, 5 साल मेरी शादी को हुआ है, और मेरी चाची लोग तो मुझे 30 साल से ब्लैक मैजिक कर रही है संगत जी, तो मैं उन्हें नहीं रोक पाई, चाची को मामी को, तो मैं तो उनको सज़ा नहीं मिली, तो मैं क्या उम्मीद रखूँ कि मेरी सास को सज़ा मिलेगी, क्योंकि संगत जी माफ़ तो तब किया जाता है ना सामने वाला ठहरे। अभी संगत जी मेरी आंखों के सामने ही 2 कदम की दूरी पे मेरे शमशान के कपड़े मेरे सामने शमशान में गाड़ दिए जाते हैं मेरे कपड़े, और मेरे ही कपड़े मेरे सामने शमशान से निकाल के जलाया जा रहा है मेरी आंखों के सामने 2 कदम पे, और मैं माफ़ कर दूँ संगत जी? गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा है, आप इंसाफ कर दो, शायद तभी मैं माफ़ कर पाऊँगी। मैं भगवान नहीं हूँ गुरुजी, मैं संत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकती इतना बड़ा काम। गुरुजी बस यही अरदास है आपसे कि अब मैं ठीक है, चलो अब संगत जी इन लोगों के बारे में बात नहीं करूँगी, गुरुजी इतना मैं आपसे अरदास करूँगी, गुरुजी आप सुन लो, नहीं तो गुरुजी मेरे प्राण ले लो, और मेरे माँ बाप को आप संभाल लेना गुरुजी, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है, आपके सहारे छोड़ दूँगी गुरुजी, मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ गुरुजी मैं मर जाऊँगी, मेरे को उठा लो गुरुजी, अब नहीं जिया जा रहा है गुरुजी। मैं डिटेल में सत्संग में नहीं बता रही हूँ कि मैं क्या क्या झेल रही हूँ, जितना बताना
चाहिए जितना सही है उतना ही बता रही हूँ। अब मेरी दिमागी हालत संगत जी ठीक नहीं है, अब मैं टूट रही हूँ संगत जी। प्लीज़ गुरुजी, संगत जी जो शरीर से रोग सारे चले गए थे फिर से आने लग गए। फिर गुरुजी वो सब काट रहे हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर गुरुजी काट रहे हैं। हर एक चीज़ से तंग आ गई हूँ। प्लीज़ गुरुजी, अब या तो मुझे प्रॉपर ठीक कर दो, या मेरी ज़िंदगी में सारी परेशानी ख़त्म कर दो, या मेरे पति का कर्जा उतार दो, मुझे इस नर्क से निकाल दो, या मुझे उठा लो गुरुजी। या गुरुजी मेरे इतने माड़े कर्म है कि आप नहीं कर सकते? कोई बात नहीं गुरुजी, आप मत करो। आप, मैं समझती हूँ गुरुजी मेरे माड़े कर्म है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी गुरुजी। आप जो तारीख बताते हो उस तारीख का वेट करती हूँ, वो तारीख भी निकल जाती है और कुछ नहीं होता गुरुजी। मैं नहीं कहूँगी गुरुजी, आप मेरे माड़े इतने कर्म है कि आपकी गलती नहीं है गुरुजी। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ सत्संग के माध्यम से कि आप मुझे अपने पास बुला लो, बात ख़त्म। और मेरे माँ, इतनी शर्त है गुरुजी कि इस धरती पे मेरे माँ बाप जब तक हैं आप उन्हें हाथों हाथ संभाल लो, और कुछ नहीं चाहती आपसे। बस संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने आज मेरी माँ को बचाया और मेरे पति को भी बचाया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही आप बचाए रखना गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहते। और कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, जो कल मैंने रिएक्ट किया उससे अगर आपको तकलीफ हुई हो गुरुजी तो माफ़ करना गुरुजी। हर नहीं बर्दाश्त होता। मेरे पिता पे चढ़ रहे थे संगत जी ये लोग कल परसों, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लूँगी, अपने पिता पे, अपने मायके परिवार पे कुछ मेरे पापा को बोल रहे हैं गंदा संदा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो संगत जी बस उस, अगर फिर भी गुरुजी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। पर फिर भी गुरुजी अब मुझे नहीं झेला जा रहा है गुरुजी, अब आपके सहारे मैंने सब छोड़ रखा है। संगत जी शनिवार के उपाय है, गुरुजी ने बताया है मुझे कल करना है। अब एक उपाय के सहारे हूँ, वो उपाय करना है। अब देखती हूँ उस उपाय के बाद क्या आता है रिज़ल्ट, मुझे नहीं पता। शनिवार को माँ काली जी के मंदिर जाके गुरुजी ने उपाय बताया है। संगत जी भी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है संगत जी कि गुरुजी ने क्या क्या बताया था माता जी को चढ़ाने के लिए। तो संगत जी जब वो मुझे ध्यान आएगा, दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी संगत जी, तो जब वो उपाय कल मेरे हस्बैंड अंकल कराएंगे संगत जी तब मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि संगत जी मुझे पीरियड है तो मैं जा भी नहीं सकती, वरना मैं तो संगत जी इतना भी दुखी हूँ कि मैं मंदिर जाना चाहती थी और फूट फूट के मंदिर में रोना चाहती थी। पर ठीक है गुरुजी, अब मेरे हस्बैंड अंकल को आप ही हाथ पकड़ के करवा देना ताकि उनकी ज़िंदगी संवर जाए, उनका कर्जा उतर जाए। वरना तो गुरुजी जो जो उपाय कराते हैं, बनाते बताते, वो मैं करती हूँ अपने हस्बैंड अंकल के लिए। गुरुजी बस आपका ही मेरा शुक्राना है, हर चीज़ का, हर वेले का शुक्राना, मेरे परिवार को बचाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, इज्जत मान सम्मान बचाने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने कल एक सत्संग सुनवाया कि सत्संग सुन ले, तेरे पर इतना बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरी इज्जत को ये लोग धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, तेरे ससुराल वाले, तू कहीं मुँह दिखाने, मतलब तू तू इतनी बदनाम हो जाएगी कि तू, मतलब ऐसा कुछ सत्संग संगत था, संगत जी सत्संग था। ये लोग संगत जी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी तक कर तो नहीं पाए पर ये कर सकते हैं, मुझे पता है संगत जी बहुत बहुत गंदे लेवल पे जाते हैं। तो ठीक है संगत जी, मैंने सत्संग सुना, गुरुजी ने वो भी मेरा कष्ट काट दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देने का शुक्राना। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।